हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक, 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या बोला तूने? एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। चल झूठा भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। धर्मेंद्र नहीं रहे। धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और उसके अलावा जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े एंकर्स और एंकर रानियां, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने श्रद्धांजलि दे डाली अपने लाइव प्रोग्राम में। बिहार में भी कुछ एंकर्स खड़े हुए थे, वहां बिहार से उन्होंने शोक व्यक्त कर दिया कि अब बॉलीवुड के जो स्टार है धर्मेंद्र, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि वो खबर सही थी या नहीं थी? सबने धड़ाधड़ हेडलाइंस चला दिया इस होड़ में कि सबसे पहले हम न्यूज ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स क्या हुआ? धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे, वो रिकवर कर रहे थे, उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था, उनकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। और उस रिकवरी के दौरान पूरे गोदी मीडिया ने उनका निधन घोषित कर दिया। अब आप ये सोचिए कितने शर्म की बात है, यहां तो आपने एक जिंदा आदमी को मार डाला। गोदी मीडिया क्या आज एक कातिल बन गया है? गोदी मीडिया को क्या कोई मर्डरर नहीं कहेगा, हत्यारा नहीं कहेगा? गोदी मीडिया तो ये जाना जाता था कि सरकार का चरण चुंबन करता है, लेकिन गोदी मीडिया ने सुपारी कब से ले ली ये मुझे नहीं समझ में आया। सब चैनल्स ने ये हेडलाइन चला दी और ऑब्ituary भी चल गई। मजे की बात यह है कि उनके गाने, ड्रीम गर्ल वाला गाना मैंने खुद एनडीटीवी पर देखा, उनका ड्रीम गर्ल वाला सॉन्ग चल रहा है कि अरे अब तो इस दुनिया में वो है ही नहीं। अब बताइए, वो इंसान जिंदा है, अस्पताल में है, उसका परिवार पूरा उसके साथ है, और हेमा मालिनी कितना गुस्साई और गुस्सा कर उनको सोशल मीडिया पर ये कहना पड़ा कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हेमा मालिनी ये देखिए क्या कह रही थी। मीनू जी के पास आती हूँ। मीनू जी खुद एक पत्रकार रही हैं। मीनू जी, इतना कुछ गोदी मीडिया ने लिखा, आज गोदी मीडिया के लिए क्या गोदी मीडिया का वाकई में एक तरीके से आज राम नाम सत्य हो गया? जो बात अभी डॉक्टर बोधिसत्व कह रहे थे, इस एपिसोड ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। अब जो थोड़ी सी भी साख बची थी वो भी अब नहीं बची गोदी मीडिया की। जी मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, अनम्यूट। जी हाँ, यस। नीलू जी, देखिए, इस देश के गोदी मीडिया ने इस देश, न केवल इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। और ये इसमें बहुत ज्यादा, इसके ऊपर तो क्या बोले कि क्या इनका रोल होना चाहिए था और क्या रोल कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, गटर मीडिया, डॉगी मीडिया, दरबारी मीडिया, कितने नामों से इनकी संज्ञा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो रोल है वो ये कर ही नहीं रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो है कि हेमा मालिनी जी को समझ लेना चाहिए कि जिस पार्टी से वो और धर्मेंद्र जी भी सांसद रहे हैं, वहां उन पार्टी का पालावाई है ये गोदी मीडिया, भस्मासुर है ये उनका। इन्हीं के सिर पे हाथ रख दिया कल उसने धर्मेंद्र जी को ही रुखसत कर दिया। इसमें सबसे बड़ी तो जो आपकी बात के बाद मैंने जो मीडिया खंगाला, तो उसमें मैंने देखा, आज तक का चैनल मेरे उसमें आया नजर में, तो मैंने उसमें देखा कि जो आपने कहा कि पहले जमाने में क्या होता था, अगर गलत खबर है भी, जैसे जयप्रकाश नारायण की चली थी खबर कि डेथ हो गई है, पर होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के उसमें, तो खाली टिकर चला देते हैं वो लोग, अनकन्फर्म चला दिया, टिकर चला दिया, गलती हो गई, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो एंकर है, और वो भी मशहूर जमाना, अंजना ओम कश्यप जी ऑबिचुअरी पढ़ रही हैं और डिटेल्ड ऑबिचुअरी पढ़ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जिस हॉस्पिटल में दाखिल थे, वहां पे क्या, जो ये इनका आज तक चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है, उनका ब्यूरो होगा बॉम्बे में, स्पेशल होगा, डेडिकेटेड ब्यूरो होगा इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो क्या उस हॉस्पिटल के से नहीं कुछ सूचना ले सकते थे ये? और नहीं, वहां से भी नहीं ले सकते, तो इन सभी फिल्म स्टारों के सेक्रेटरी होते हैं पर्सनल, वो सारी मिनट की सब खबर उनके पास होती है, अंदर की बाहर की। तो और ये तो मृत्यु की खबर थी, तो क्या इनके बीट रिपोर्टर्स कोई वहां पे पता नहीं कर सकते थे कि भी स्थिति क्या है, या इतनी आफत, या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र था किसी और खबर से ध्यान भटकाने के लिए, चलो जी धर्मेंद्र जी को मार दो।
मुझे तो यही लगता है कि आपने धर्मेंद्र का एक अपने जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके लिए आपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति को मार दिया आपने, और वो व्यक्ति आपके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारता हुआ बाहर आ गया और आज वो डिस्चार्ज हो गया। तो ये पहला वाकया नहीं है नीलू। आप सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती का किस्सा याद कीजिए। रिया चक्रवर्ती को आज बरी हो गई है वो, उनका किस तरीके से पीछा किया, चील कौवों की तरह उनके ऊपर लिपट गए। आपने देखा होगा जब वो पेशी के लिए जाती थी तो पता नहीं कितने उसके तो शरीर में खरोंचे आ जाती होगी, इतना उसके ऊपर, और कोविड का जमाना था, उसके ऊपर टूट पड़ते थे कि जैसे आ गया शिकार। तो ये, और उसमें अर्नब गोस्वामी जैसे चैनल्स भी थे, मैं तो नाम लेके बोलूंगी, वो सबसे ज्यादा यूफोरिक हो रहे थे इस बात को लेके, सबसे ज्यादा उन्होंने शोर मचाया था। आपको एक किस्सा जो आपने भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का आपने देखा ही, कितनी वो तो इंटरनेशनल मजाक भत पिटवाई अपनी हमारी मीडिया ने। मतलब उन्होंने आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया था कि इंडियन आर्मी ने आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया, कराची कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, फिर भी सारे खून माफ है गोदी मीडिया के। नहीं तो उस वक्त क्या गवर्नमेंट देख नहीं रही थी कि ये कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है मीडिया? उसी वक्त रोकना था, लेकिन चला, क्योंकि सारी जो भक्त आर्मी है वो ऑर्गेज़मिक हो रही थी उसको देख के कि ओहो ये भी हो गया, आज तो पाकिस्तान बस आ गया, पीओके समेत क्या पूरा पाकिस्तान आ गया हमारे पास। तो एक नहीं, इसमें आप देखिए खालिस्तान, मतलब एक हो घटना, कोई आंदोलन हो, उसमें देख लीजिएगा जो झूठी सच्ची खबरें, किसान आंदोलन वालों को खालिस्तानी बता दिया, वो सीए की बैठी हुई महिलाएं थी उनको जिहादी बता दिया। तो ये जो गोदी मीडिया हमारा है, इसके को कोई नैतिकता, किसी तरह के कानून, आप नैतिकता तो छोड़ ही दीजिए, खबर की सच्चाई तो नोटिस कर लीजिए आप कि खबर में सच्चाई कितनी है। तो आप ये तो धर्मेंद्र की जो घटना हुई हर चैनल में, क्योंकि मैं सब चैनल्स पे काम किया है, तो हर चैनल में एक एंटरटेनमेंट ब्यूरो होता है और उसके एंटरटेनमेंट ब्यूरो के एक एडिटर होते हैं। उस एडिटर का काम है कि सारी जो एंटरटेनमेंट की खबरें हैं वो एलोकेट करे। हर दिन जो डे प्लान बनता है उस डे प्लान में डिस्कस होता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से क्या क्या आ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट एडिटर जितने चैनल्स के थे वो सो चुके थे, उनके रिपोर्टर्स ने ये खबर दी, उन्होंने फ्लैश चला दिया और अंतोगत्वा सारे एंकर्स ने प्रोग्राम तक कर डाला। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक डेलिबरेट एक्सरसाइज थी, एक साजिश थी उनको मारने के लिए कि भाई उस पे और टीआरपी आएगी, भले 2 दिन बाद आप जिंदा घोषित हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप पैसा कमाने के लिए और टीआरपी की होड़ में आप जिंदा आदमी को, एक जिंदा एक्टर को आप मारा घोषित कर देते हैं। मीनू जी, आई विल कम बैक टू यू, यू वर स्पीकिंग, यू फिनिश योर पॉइंट, देन आई विल गो टू बस नहीं, मेरा बात ऑलमोस्ट कंप्लीट था। दूसरी बात ये कह रही थी मैं कि ये जो न्यूज ब्रेक करने की जो जल्दबाजी है, ये एक्चुअली बंटाढार इसने किया है, जो अभी बोधिसत्व जी भी कह रहे थे। तो उस चक्कर में जो ये मैंने तो आज तक को देखा सबसे तेज, मतलब सबसे तेज चलने के चक्कर में आप रेड लाइट ही जंप कर गए। रेड लाइट जंप करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट 2 बार बचेगा, तीसरी बार जरूर होगा आपका एक्सीडेंट, 2 बार बच जाएंगे भले ही आप। लेकिन जो चीजें जो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, इस गोदी मीडिया को, सुपारी मीडिया को रुक के सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। अरे भाई, तुमने विपक्ष का तो बंटाधार कर रखा है, विपक्ष को तो तुमने राक्षस बना रखा है, विपक्ष को ना तुम अपने यहाँ कोई फुटेज देते हो, कवरेज नहीं देते हो, उनको तो उनसे तुम्हारी राजनीतिक दुश्मनी है। लेकिन ये जो धर्मेंद्र जो है वो सांसद होने से पहले एक बहुत बड़े पॉपुलर फिल्म स्टार रहे हैं, इसीलिए तो आज उनके पीछे उनकी खबर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उनका, कैसी तबीयत है, कैसा स्वास्थ्य है। तो आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि आप कहीं से कंफर्मेशन लें और तब उसको चलाएं। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं जो चैनल के मालिक हैं वो भी कुछ करेंगे या नहीं, कि उनको कम से कम 2 दिन के लिए आप उनको यही करें कि आप ऑफ स्क्रीन हो जाइए। भाई, आपने बहुत ज्यादा चैनल की तौहीन करा दी है, बहुत मजाक उड़वा दिया है आज। मुझे ऐसा नहीं लगता कौन सी, और ये जो आपकी जो ये आपकी संस्थाएं हैं हमारी, जो प्रेस से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें कौन सा किसी का क्रिटिसिज्म आया, कोई क्रिटिक आया किसी का कि ये गलत हुआ है और इसके बारे में ध्यान दे, कोई गाइडलाइंस जारी हुई हो, और गाइडलाइंस के परवाह कौन करता है? कोई परवाह नहीं करता है। जो ये फेक न्यूज का जमाना है, ये तो मतलब
इतनी तेजी, इतनी फास्ट स्पीड के साथ फैलती है फेक न्यूज कि आपको पहले एट अ ग्लांस तो आपको ये डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है कि सही है कि गलत है। और दूसरी रही सही कसर एआई ने निकाल दी, जो अभी बोधिसत्व जी कह रहे थे कि मालाएं फूल लगी हुई फोटो, वो सब एआई से जनरेटेड होंगी। आप लगी हुई है और आम आदमी देखता है, वो उनको सच मान लेता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। और जो ये मीडिया हाउसेस है उनके पास तो रिसोर्सेस है, मैं आम आदमी के पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं होते, मीडिया हाउस के पास तो सब रिसोर्सेज हैं, फैक्ट चेक करने के भी रिसोर्सेज हैं, और आपके पास रिपोर्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। तो ये चीज है। और ये रही बात कि वहां क्या सोच रहे होंगे, बम्बई में आज तक वगैरह को कोई भाव नहीं देता नीलू जी, इनकी पॉलिटिकल, जो बम्बई भी तो वैसे भी पॉलिटिकल सिटी इटसेल्फ नहीं है, महाराष्ट्र है, पूरा में राजनीति चलती है, बट बॉम्बे इटसेल्फ इज नॉट ए पॉलिटिकल सिटी कि वहां दिन भर पॉलिटिक्स की चर्चा होती हो। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस आज तक, और ये आपका जी न्यूज, नोबडी टॉक्स।